हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 का, यानी कि जो 2023 का बैच है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। 2022 वालों का रिजल्ट भी आ चुका है। कुछ लोग बहुत अच्छे नंबर से भी पास हो गए हैं, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो फिर से 12th करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम कक्षा 12 के बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरुआत से जीरो लेवल से भौतिक विज्ञान को शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर जो है, देखिए सबसे पहले हम बात करें तो ये जो बेसिक है बिल्कुल एनसीईआरटी बेसिक है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस में हम आपको ये पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला अध्याय जो है ये आपका है स्थिर वैद्युतिकी। तो आज हम स्थिर वैद्युतिकी में कुछ बेसिक से टॉपिक को समझेंगे हम लोग। बेसिक टॉपिक में जैसे आपका आवेश आता है, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप लोग 12th पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जो लोग 12th में पढ़ना चाहते हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका शुरू होने वाला और हम एक एक हेडिंग को बहुत ही बारीकी से समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला हेडिंग जो आता है वो होता है क्या, आवेश। सबसे पहला हेडिंग आता है आवेश। ठीक है, अगर आप किसी के सामने अगर खड़े होंगे कोई टीचर, तो आपसे पूछेंगे कि अगर कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, तो अगर आप बोल दिए कि सर हम आवेश यानी कि स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, तो ये आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवेश कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आवेश होता क्या है। तो हम आपको बता दें, आवेश जो होता है उसको सबसे सिंपल तरीके से भी याद किया जाता है और इसका दो फॉर्मूला होता है। जैसे हम बात करें, सबसे पहला हेडिंग में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम आवेश कहते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे हम क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, इसे क्यू से दर्शाते हैं। तो एक चीज यहां पे समझ में आया आपको, जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को हम आवेश कहते हैं, इसको हम क्यू से दर्शाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये होता है क्यू बराबर आई इंटू टी। अगर ये फार्मूला आप समझ गए बाबू, तो यहां से एक छोटा सा डेफिनेशन आप और बना सकते हैं अपने आसानी के लिए। जैसे हम आपको बता दें, आवेश क्यों आपका आवेश है, तो आप कह सकते, देखिए हम आपको एक चीज क्लियर कर दें, यहां जो क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ये आपका जो क्यू है ये क्या काम कर रहा है, क्यू आपका आवेश है। ठीक है, क्यू आपका आवेश है। अब बात करेंगे दूसरा जो आई है, आई आपका है धारा, टी आपका क्या है, समय। तो आप यहां से बना सकते हैं जो आवेश है, धारा, धारा माने आई, ठीक है, धारा और समय, समय ध्यान दीजिएगा, ये क्यों है आपका, क्यों माने आवेश। तो आवेश इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं धारा गुणे समय। तो धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन हो गया दोस्तों आपके लिए। क्या बोलेंगे आप किसी के सामने, धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए, धारा मतलब आई आपका, ठीक है, धारा और समय के गुणनफल को हम आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, अब ये क्लियर हो गया तो अब एक समझिएगा, मैंने एक चीज आपके साथ बताया कि इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को हम आवेश कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज समझिएगा, इलेक्ट्रॉन होता क्या हो। ठीक है, एक हमारा हेडिंग यहां पे बनता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको हम
समझाएंगे नहीं, बल्कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है वास्तव में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन एक मूल कण होता है। क्या होता है? एक मूल कण होता है। और इसकी खोज कौन किया था पता है? जे जे थॉमसन ने किया था। जे जे थॉमसन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और इलेक्ट्रॉन एक मूल कण होता है। इस पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के घाते 19 कुलाम होता है, -19 कुलाम। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं? स्मॉल ई से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का टॉपिक क्लियर हो गया दोस्तों, वेरी गुड। तो एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ पे आवेश को क्लियर किया है सिर्फ, और आवेश को समझने के लिए अगर आपको ये डेफिनेशन कठिन लग रहा है तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इस वाले डेफिनेशन को जरूर तैयार कर सकते हैं कि धारा और समय के गुणनफल को आप आवेश कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे। तो अगला हेडिंग है हमारा आवेशों के प्रकार। तो ये रहा आपका हेडिंग, आवेश के प्रकार। अब हम आपको बता दें कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहां पे लिख लीजिए आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कौन कौन सा होता है, तो मैं आपको बता दूं, पहला जो आवेश होता है वो होता है आपका धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। ठीक है, जो दूसरा होता है ये होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो ये 2 आवेश आपका होता है, कौन सा? ऋणात्मक और धनात्मक। बात अब ये आती है कि धनात्मक आवेश किसे कहते हैं और ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये बोलेंगे, पहले हेडिंग डालिए, पहले नंबर पे है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। ठीक है जी, चलिए अब हम इस धनात्मक आवेश के पहले कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम आपको इसका डेफिनेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो धनात्मक आवेश होता क्या है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, उसे हम धनात्मक आवेश कहते हैं या फिर कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं, आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, इसका क्या होगा? जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उस पर आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनात्मक, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋणात्मक। जस्ट इसका उल्टा होता है दोस्तों। बात करेंगे हम दूसरे वाले के बारे में। तो दूसरा आपका यहां पे ये रहा ऋणात्मक आवेश। तो हेडिंग डाल लीजिए ऋणात्मक आवेश। ठीक है भाई, इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल यही होगा कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा या फिर इलेक्ट्रॉन में अधिकता हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉन अधिक हो, तो उस पर जो होता है वो ऋणात्मक आवेश कहलाता है। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, हम आपके सामने नोट करा देते हैं। आप यहां लिखेंगे जब किसी वस्तु में, ठीक है, जब किसी वस्तु में, कोई भी वस्तु ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा
इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो, क्या हो दोस्तों, अधिक यानी ज्यादा हो, अधिक हो तो उस पर आवेश जो होता है ऋणात्मक आवेश कहलाता है। उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऋणात्मक और धनात्मक आवेश। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक नॉलेज दिए हैं, ठीक है, यानी कि पहले चैप्टर के हम कुछ बेसिक टॉपिक क्लियर किए हैं। यदि आप बेसिक समझ गए होंगे तो इसके आगे की क्लास आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कि आपको ये क्लास कैसा लगा और क्या समझ में आया, आपको डेफिनेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें राय अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 हम बहुत जल्द ही आपके साथ देने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।